हमारे जिला के चैम्बर के अध्यक्ष श्री मधुसूदन अग्रवाल जी, वन विपक्ष के अध्यक्ष दीपक प्रसाद जी और जो आए हुए हमारे मेहमान हैं, मैं तमाम बच्चों में चक्रधरपुर के गोसाईगंज की तरफ से आपको चक्रधरपुर में स्वागत है और अभिनंदन है। आज विशेष मीटिंग रखा गया है चक्रधर पूरे प्रदेश में बाजार कृषि द्वारा 2% का जबरदस्ती दुर्लक्षी फरमान जारी करके सभी व्यापारियों पर थोपा गया है, जो कि सीधा असर इस पर गरीब जनता पर पड़ेगी। इसी के विचार विमर्श करने के लिए हमारे आए हैं अभिभावक, हम लोगों को कुछ गाइडलाइन देंगे। मुझे विश्वास है कि सभी चक्रधरपुर के जितने भी व्यवसायी बंधु हैं वो साथ देंगे और अगर मन में किसी तरह का किंतु परंतु है तो स्पष्ट रखें, मन में किसी तरह का विभेद न रखें कि किस तरह से इसको सफल बनाना है। ये सिर्फ अपने व्यापार का हिसाब से भी नहीं, जनता का हिसाब से भी सोच करके इसको हमको आगे करना है। आप सबको हम फिर दोबारा अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। आपका आशीर्वचन चाहिए सबको। अगला प्रोग्राम हम लोग का कैसा क्या करना है। धन्यवाद। विधेयक के विरोध में यहाँ उपस्थित फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कोल्हान नितिन प्रकाश जी, चक्रधरपुर के हमारे बड़े भाई श्री विनोद भैया जी, श्री राजाराम जी, चाईबासा साहेब, वनोत्पाद समिति वनोत्पाद उपज से संबंधित व्यवसाय के अध्यक्ष दीपक प्रसाद जी, अमित रुमका जी, यहाँ के व्यवसायी बंधुगण, सभी का इस बैठक में स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, विगत 25 मार्च को ये विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन के तहत इस विधेयक को स्थगित करने में कामयाबी प्राप्त की थी। पुनः दिसंबर माह में इस विधेयक को विधानसभा से पुनः पारित करवाया गया था और इस बार राज्यपाल महोदय ने भी इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। विगत 8 फरवरी को रांची में राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें लगभग राज्य भर से 1500 व्यवसायियों ने भाग लिया था। सभी ने चर्चा के दौरान एक ही बात कही कि अब इस विधेयक को अगर निरस्त करवाना है तो अब जो पहले हम लोग आंदोलन के क्रम को रखे थे वो आंदोलन सब ये विधेयक निरस्त नहीं हो सकता। अब हम लोग को उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करना होगा। तो सभी की राय के अनुसार एक निष्कर्ष में हम लोग पहुँचे कि 8 फरवरी से 7 दिन का समय दिया जाए और 15 फरवरी से पूरे राज्य में कृषि उपज से संबंधित जो भी व्यवसायी है वो लोग अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दें, अपने खरीद बिक्री दोनों को बंद कर। इसी संदर्भ में हम लोग कल चाईबासा में भी जिला स्तरीय बैठक किए थे, जिसमें चक्रधरपुर के भी कुछ व्यवसायी आए थे, लेकिन सभी नहीं आ पाए थे। इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो निर्णय लिया गया उससे हम लोग आपको अवगत करा दें। तो एक बात तो तय है कि हम लोग को कल से अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देना है। अगर इस बिल को हम लोग को निरस्त करवाना है तो अपना अपना प्रतिष्ठान को बंद करना ही होगा, और कोई दूसरा विकल्प हम लोगों के पास में है। राज्य भर के 24 जिले में अगर हम लोग 3,60,000 खाद्यान्न के व्यवसायी अगर एक साथ अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा और सरकार हम लोग से वार्तालाप करने आएगी। परसों कोल्हान राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव खिलवाल द्वारा ये घोषणा किया गया कि कोल्हान में जो भी राइस मिल है वो न तो खरीद करेगी धान का, न चावल बिक्री करेगी और अपना उत्पादन भी नहीं करेगी। इसी तरह राज्य के भी जो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनीस अग्रवाल जी, वो पूरे राज्य के राइस मिलों को ये निर्देश दिए हैं
कि कोई भी राइस मिल न तो खरीद करेगा, न बिक्री करेगा और न ही उत्पादन करेगा। कैटल फीड उद्योग के भी जो अध्यक्ष है पूरे राज्य भर में, उन्होंने भी घोषणा कर दी है। आलू प्याज के उद्योग की सभी घोषणा कर दिए है कि हम लोग खरीद बिक्री नहीं करेंगे। और हम लोग के भी जिला में हम लोग का निर्णय हुआ है कि हमारे जिले से जितने भी कृषि उपज से संबंधित व्यवसायी हैं, वहाँ जो भी बैठक में उपस्थित थे, करीब करीब 80 से 90 लोग उपस्थित थे, सभी ने एक स्वर में कहा है कि हम लोग अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे। जो वहाँ उपस्थित नहीं हुए थे उन लोगों के लिए हम लोग कल जगन्नाथपुर और जैंतगढ़ गए थे। वहाँ के व्यवसायियों द्वारा हम लोग को बहुत समर्थन मिला। वहाँ के विधायक को भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है हम लोग को कि हम विधानसभा सत्र के पहले 2 दिन हम लोग बैठक करते हैं, उसमें हम आप लोगों की बात को उठाएंगे। आप लोगों से भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि इस आंदोलन को बहुत मजबूती से हम लोग को आगे ले जाना है। खाद्यान्न एक ऐसी चीज़ है, आवश्यकता वाली चीज़ है, इसको ज़्यादा दिन तक बंद नहीं किया जा सकता। और सरकार भी ये देखेगी कि अगर खाद्यान्न के व्यवसायी अगर एकजुट होकर इसको बंद कर रहे हैं तो सरकार जरूर हम लोग से बात करनी है। ये ज़्यादा दिन आंदोलन चलने वाला नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये विधेयक लागू हो गया तो जो 2015 से पहले हम लोग की स्थिति थी उससे बदतर स्थिति आज होगी। इसलिए कि उस समय बाजार समिति का अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते थे, अब इसके अध्यक्ष राजनीति से संबंधित व्यक्ति होंगे। राजनीति से संबंधित व्यक्ति जब होंगे तो उनका कार्य करने का तरीका, व्यापारियों के प्रति उनकी जो मंशा है वो हम लोगों से छिपी हुई नहीं। राजनीतिक व्यक्ति जब भी आएगा व्यापारियों का शोषण ही करेगा और वो अपने सामने में किसी की बात सुनेगा नहीं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि कल से जो प्रस्तावित बंदी है अनिश्चितकालीन, इसमें सभी लोग अपना अक्षरशः योगदान देंगे और सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। कोरोना काल के दौरान खाद्यान्न व्यवसाय खुला हुआ है, लेकिन कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा लक्कड़ का उद्योग सारा बंद था। जब वो व्यवसायी 2-2 महीना 3-3 महीना तक अपना व्यवसाय बंद कर सकते हैं, तो हम लोग अपना 5-7-10 दिन व्यवसाय बंद नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और ये हमारे हित की लड़ाई है और सिर्फ व्यापारी का हित का ही लड़ाई नहीं है, ये 3 करोड़ 60 लाख झारखंड की जनता का भी सवाल है। इसलिए कि जिस दिन ये विधेयक लागू होगा उस दिन हम लोगों को 2% बाजार को प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। आज हम लोग जो रहर दाल 105 रुपये किलो में खरीद रहे हैं, लगते ही हम लोग 110 रुपये किलो में खरीद रहा हूँ। आज जो 150 रुपये किलो का तेल खरीद रहे हैं वो 155 रुपये में खरीद रहा हूँ। हम व्यापारी बाद में है, पहले तो हम उपभोक्ता भी हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इसको अपनी लड़ाई समझते हुए, व्यापारी की लड़ाई नहीं समझते हुए, एक आम जनता की लड़ाई समझते हुए इसको पूरी तरह हम लोग को करना है और एकजुट व्यापारी एकता दिखाते हुए हम लोग को इस लड़ाई में कूदना है और अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखना। साथ ही जो यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हुए उन लोग से भी निवेदन करना है कि अपना प्रतिष्ठान नहीं खोलें। अगर हम लोग सब एकजुट होंगे जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके आने का पहले यहाँ चर्चा की चल रही थी, 2-3 बात यहाँ अटकी हुई है। पहला कि यहाँ के व्यापारी कोई भी विशुद्ध थोक व्यापारी नहीं है, सब रिटेलर भी हैं। तो वो उनका कहना है कि हम लोग किस काउंट में गिनती आएंगे, इस पर भी आप एक गाइडलाइन और उनको अपना निर्देश दे दीजिए कि आपको क्या करना है। और ये रिटेलर और होलसेलर की बात नहीं है, खाद्यान्न व्यापारी से जो रिटेल और होलसेल दोनों करते हैं, दोनों ही संबंधित हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रिटेल नहीं करते हैं उनको नहीं बंद करना, जो रिटेल करते हैं। खाद्यान्न जो होलसेल और रिटेल दोनों को ही इस बंदी का समर्थन करना है, क्योंकि आप रिटेल खोल के रखेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा। और मंशा क्या है, हमारा मंशा है सरकार को झुकाना, और सरकार को झुकाना इतना आसान नहीं है और वो जल्दी मानेंगे भी नहीं। हमें पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ अगर हम 5 दिन 7 दिन ये बंदी करते हैं
अभी प्रशासन के लोगों से भी आज बात हो रही थी, तो लोग सुने अनिश्चितकालीन तो लोग घबरा गए, बोले यार अनिश्चितकालीन होगा, अनाज है, कैसे होगा, हम लोग तो आपसे मांगेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे मांगिए, हम यही तो चाह रहे हैं कि आप लोग मांगिए हमसे, उसके बाद तो हम लोग भी दिखाएंगे ना भाई। प्रशासन जब बोलेगा भैया इसको खाने का नहीं है दो, तो सरकार को बैठाओ। आखिर हमारा मंशा तो यही है, हम नहीं चाहते कि कोई भूख से मरे, लेकिन भैया हम और हमारे बच्चे मरे कल को, ये भी तो हम नहीं चाहते हैं, हमारा व्यापार मरे ये भी तो नहीं चाहते हैं। आज 2% लग जाएगा तो पूरे झारखंड में एक भी राइस मिल बचेगा नहीं। यहाँ धान के बहुत सारे व्यापारी बैठे हुए हैं, आप ही लोग जान लीजिए 2% अगर लग जाता है तो धान आप जो यहाँ के राइस मिलों को आसानी से दे देते हैं, फिर बाहर के दलाल आएंगे लेने के लिए, तो आज जो रेट है उससे भी कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो अगर व्यापारी को नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा, आम जनता को भी, जो वनोत्पाद से संबंधित यहाँ के आम जनता है, जो गांव से चुनकर जंगल से चुनकर वनोत्पाद लाते हैं और बेचते हैं, तो कल की उनकी उत्पाद भी सस्ती बिकेगी। देखिए अगर लोकल लोग खपत नहीं करेंगे तो उनको बाहर बेचना पड़ेगा, अगर बाहर जब भी जाएगा वो सस्ता जाएगा। तो ये विधेयक किसकी भलाई के लिए है? ना किसान की भलाई के लिए है, ना आम जनता की भलाई के लिए है, और ना व्यापारियों की भलाई के लिए। इससे भला सिर्फ उसका होगा जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त होंगे और वैसे लोग जो इसके अध्यक्ष बनेंगे। इधर तो क्लियर हो गया, सब इस बंदी में आ रहे हैं। और इस बार एक और अतिथि तो था इसमें, गाड़ियां जिनकी आ जाएगी, लोड पहले से है, उसको क्या करना है, सबका एक सवाल। आज अगर आएगी तो आज तो खाली हो जाएगी। आज तो समस्या नहीं, आज का कोई बात नहीं, कल से जो पहुंचेगी, आज का लोड अनलोडिंग नहीं होगा, खड़ी रहेगी। हाँ जो भी है गाड़ी खड़ी, कल कोई भी अनलोडिंग लोडिंग कुछ नहीं होगा। पिछला बार एक देखने को मिला था, हाँ गाड़ियां आई थी बैक डेट में कागज बन करके और डायरेक्ट जहाँ पर एरिया है वहाँ माल उतरता था। नहीं वैसा होगा ही नहीं। इस बार 8 तारीख को ये निर्णय ले लिया, हाँ 8 तारीख को ही पेपर में आ गया था कि 15 तारीख से एकदम बंद रहेगा। 7 दिन का समय, बहुत समय बस, होता है, बहुत इंडिया होता का है। कोई भी कोना हाँ। से लोड कराया हुआ गाड़ी तो 7 दिन के अंदर पहुंच जाता है। देखिए थोड़े से लोग के लिए ना, लोग अगर थोड़ा सा लोग को अगर हम लोग नहीं त्यागेंगे ना तो भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान है। इसलिए ये थोड़ा सा तो लोग गाड़ी त्यागना लोडिंग होगा। अनलोडिंग कुछ नहीं होगा, कल से एकदम चक्का जाम तो चक्का जाम। हाँ, उनका कुछ सवाल है। मान लीजिए कल किसी का गाड़ी आता है तो हम लोग विरोध करके उसको खोलने नहीं देंगे, हाँ उसको खड़ा रखेंगे, किसी का भी। हाँ और किसी के मन में कोई सवाल है? अध्यक्ष जी के सामने सारा बात को रखें। मतलब जो व्यापारी खोल के पीछे से बेच ले रहा है, उसके ऊपर हम उसके एक्शन ऊपर लेंगे। नहीं, देखिए उसके ऊपर कल एक निर्णय लिया गया है, एक निर्णय ये भी लिया गया है कि उसका हम लोग व्यापारी बहिष्कार करेंगे। व्यापारिक बहिष्कार का मतलब ये हुआ कि हम लोग फिर आप लोग चक्रधरपुर के व्यापारी उससे लेन देन नहीं करेंगे, चाईबासा का व्यवसाय उससे लेन देन नहीं करेगा, हम लोग टाटा के व्यापारिक व्यवसाय से उसके लेन देन को बंद कर देंगे और रांची के व्यवसाय से उसके लेन देन को बंद कर देंगे। आज आप लोग को बता देते हैं। नहीं देखिए ऐसा है ना, देखिए ये व्यापारियों की बंदी है, आप डंडा लेके तो उसको मारेंगे नहीं। देखिए जो फैक्ट है वही है, आप डंडा लेके तो उसको मारेंगे नहीं। हम भाई अनुरोध कर रहे भैया आप बंद करो, हम हमारे लोग 10 आदमी जाकर के उसको समझाएंगे भैया तुम बंद कर। बस हाँ 10 आदमी देखिए हर जगह हाँ, समर्थन से हाँ निश्चित वो बंद करें। इसमें आज हम लोग का मीटिंग में हम लोग जो है अपना जो लाइन का व्यापार करते हैं, पान का, इमली का, महुआ का, जैसा हम लोग 8-10 के जो व्यापारी हैं, हम लोग अभी 11 बजे मीटिंग करके आप फैसला लिए हैं कि दुकान नहीं खुलेगा तो किसी का किसी भी हालत में नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा पकड़ा गया एक टाइम इसको 10,000 रुपये पेनल्टी है। वैसा आप लोग भी अगर हिम्मत दिखाते हैं, उस तरह का मेहनत करते हैं, कोई भी काम आपका निश्चित होगा। आज हम लोग एकदम फैसला कर दिया है। वैसा देखिए कभी कभी होता है कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ा भी करना पड़ता है, और सब का सब व्यापारी मिलकर उसके पास यहाँ पहुँचते हैं। देखिए हम लोग अभी हर जगह गए तो एक काम किए हैं, हर शहर में एक कम से कम 5 सदस्यीय टीम बनाना होगा, कम से कम 5 सदस्यीय टीम बनाना होगा। उस टीम का काम ये रहेगा, जैसे हम लोग जैसे चाईबासा में अभी क्या कर रहे हैं
कल से सारे व्यापारी एक जगह एकत्रित हो गए और वहां से 4-4, 5-5 का टीम बनाकर कोई इस इलाका में कोई उस इलाका में घूमेगा। हम लोग ने कल नौमुंडी में भी, चक्रधरपुर, जयगढ़ में भी टीम बनवा दिया। तो एटलीस्ट 5 आदमी रहेंगे, जो मानिए चक्रधरपुर आपका जयगढ़ से बड़ा मंडी है, तो यहाँ पे 10 या 15 आदमी का टीम होगा। तो कम से कम 5 आदमी मानो कि इनकी दुकान खुली हुई है, 5 आदमी के भैया हमारे आंदोलन को कमजोर मत कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि लड़ाई दूसरे की नहीं है, अपनी लड़ाई है। तो भैया आँख के समक्ष वो भी बंद करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। आज वो नहीं करेगा उसका व्यापारिक बहिष्कार किया जाएगा, ये आप लोगों को निर्णय करना होगा। इसमें और कोई संकोच आप लोगों को है या और कोई भी जानकारी या कुछ बोलना है तो स्पष्ट बात कीजिए, बोलिए। उस पर 2% लगेगा, उसमें भी हाँ आज बुला के दे दीजिए, आज जिसको देना आप दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, आप बात को समझिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, समस्या आएगा नहीं, तब तक सरकार आपसे क्या बात करेगी। समस्या ही नहीं आएगा, हम लोग तो यही चाह रहे हैं ना। समस्या तो आने में लाइफलाइन रांची है, रांची से इतना बड़ा राइस मिल जो 10,000 टन, मतलब 106 राइस मिल, अगर टोटल बंद हो जाता है तो प्रोडक्शन 8,000 टन डेली है। आज एक चीज देखिए, आज आप यहाँ धान खरीदना बंद करते हैं, वनोत्पाद से संबंधित बंद करते हैं, खाद्यान्न बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों पे भी असर आएगा। जनप्रतिनिधि को वो भी घेरेंगे, जनप्रतिनिधि तो वो भी घेरेंगे, तो आपकी बात तो ऊपर तक जाएगी। प्लस एक चीज जो करना है इस बार, एक मिनट भैया, एक मिनट लीजिए, एक चीज जो और करना है, जो लोकल बाजार बंद होगी इसका आप लोग को लोकल स्तर से प्रेस विज्ञप्ति देना है। हर शहर से प्रेस विज्ञप्ति जाएगा, मतलब चक्रधरपुर में आज ये बंद हुआ, ये लोग निकले बंद कराने, यहाँ ये पूरा बाजार बंद रहा, पूरे व्यापारियों ने समर्थन दिया। 1-2 आदमी का बयान लगेगा भाई, पूरे व्यापारियों ने निर्णय लिया कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी हम बंद रखेंगे। ये हर शहर से जाना चाहिए, रोज प्रेस विज्ञप्ति जाना चाहिए, ये आप लोग को भी करना होगा। चावासा से तो प्रेस विज्ञप्ति जाएगा ही, नौमुंडी से आएगा, जगन्नाथपुर से आएगा, जयगढ़ से आएगा, आपके चक्रधरपुर से जाएगा। तो ये क्या है ना कि जब पेपर में एक चीज है कि सरकार की भी एक एजेंसी होती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों की, जो आपके पेपर्स कटिंग्स को ऊपर तक भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो भी पता चलना चाहिए लोगों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, पहले से ही ये भी पेपर में देना चाहिए। यही तो है ना। आटा मेगा में भी सपोर्ट में है, वो लोग भी सपोर्ट रखता है, धनबाद का है, वो लोग भी उन लोगों का प्रोडक्शन से बहुत हिल जाएगा। अगर एक हफ्ता बंद हो गया तो उसको मेकअप करने में 1 महीना का समय लगेगा। हमारी कल पहुंचने वाली का सारा दुकान अगर 2 दिन बंद हो जाएगा ना तो रात उतार तो है ही, कोई काम से नहीं। ये भैया आप उठ के बोलिए, सही बोल रहा हूँ। देखिए अब एक चीज है, अब राजाराम भैया का एक समस्या है, आप लोग सामने रखेंगे, अब आप ही लोग निदान कीजिए, बताइए। यहाँ रखिए, खड़ा होकर बोलिए। भैया हमारी एक तो ट्रक रायपुर से लोड है, जो आज रात तक पहुंच सकती है, तो रात को उतार लेंगे, हो जाएगा। हाँ तब ठीक है। कल में तो खाली नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या 1 हफ्ता खड़ा रहेगा। हाँ खड़ा रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नीति हो जाएगा ना। कोई नीति नहीं है, नहीं तो नहीं। 4 बजे आप खाली करवा लीजिए, आप सुबह में 4 बजे तक खाली करवा लीजिए, करा लीजिए। 5 बजे आपको नहीं देख रहे हैं ड्राइवर जहाँ मेरा उनको के बाद फोन नहीं। कर दे, 4 बजे तक सुबह में खाली नहीं होगा। सुबह में 4 बजे तक खाली करवा लेते। हाँ बहुत समय मिल हाँ बहुत समय मिल वो गया। बोल दिया रात में पहुंच रहा है गाड़ी। हाँ बस, सुबह हो गए सब तो बोलेगा मेरा तो आ रहा गाड़ी, मेरा रोड है। जिसको जो समस्या अभी बता देंगे हाँ ना। बस वही चीज अच्छा है। 4 बजे तक आप उतार लीजिए, सब सोया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जिसकी जो समस्या है सामने रखी जाए। हाँ वही चीज है। चाईबासा का भी कड़ी नमक लोड था, लेकिन एक बात वो बोला कल मेरा पहुंचेगा, बोले हम लोग कल को, खाली नहीं होगा, एक बात तो बता दी है करवा देना। कि 1 सप्ताह पहले से वही गाड़ी है। हाँ टाटा में दूसरा क्या चला जाएगा। हाँ ठीक है। कहाँ से आ रहा पता नहीं, कल चाईबासा में कल खाली नहीं होगा। देखिए भैया,
हम लोग को अपने आप को मजबूत करना होगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। देखिए व्यक्तिगत तो लोभ और लाभ दोनों को है, सभी को है। सब लोग चाहेंगे भाई कि हम भी थोड़ा मंगा ले, बेच ले, लेकिन इससे हम लोग को बाहर निकलना होगा और निकलेंगे तो ही ये सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि ये लड़ाई अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये आपका सक्सेस नहीं हुआ तो फिर व्यापारी में कोई ऐसा ताकत नहीं कि आप सरकार को झुका पाइएगा। क्योंकि 2% लगाना था, भैया ने कहा तुगलकी फरमान, बिल्कुल सही है। नियम होता है कि भैया आपको अगर व्यापारियों के ऊपर कोई टैक्स लगाना है तो एक बार उनसे बुला करके, फेडरेशन है आप बुलाइए, बात कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं किया गया। सीधा सीधी उन्होंने 2% का फरमान निकाल दिया। और एक चीज़ है, जब कृषि का कोई ग्रामीण से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई लेते हैं निर्णय, तो पहले ग्राम सभा से उसको पास कराना पड़ता है। आज कृषि से संबंधित आपने निर्णय लिया, आपने ग्राम सभा में भी पास नहीं कराया। अगर ग्राम सभा हमारा मजबूत है, उसको आगे हम अगर बढ़ा देंगे तो ये बात हमारा राष्ट्रपति तक सुनेगा। इस बात को भी आप लोग समझ के चलिए कि ये जो कृषि से उपज सामान है, ये ग्राम सभा का सामान है। ये डायरेक्ट कोई भी सरकार इसका निर्णय नहीं ले सकती, ये भी निश्चित है। और ये लड़ाई सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, एक एक जनता का है, एक एक जनता का है। 2% कोई व्यापारी घर खेत बेच के नहीं देगा, वो जनता पर ही बोझ है। हम भी एक उपभोक्ता है, ये लोड हमारे ऊपर भी पड़ने जा रहा है, ये भी उपभोक्ता है, सब कोई है, सबके ऊपर ये लोड जा रहा है। तो ये लड़ाई सबका। 20,000 रुपए का फर्क हो जाएगा सीधा। कहाँ बेचिएगा? अरे भाई ये तो छोड़िए, वो जो ग्रामीण आपके यहाँ 5 किलो महुआ लेके आता है, जब उसको 1 रुपया कम दीजिएगा तो आप सोचिए 5 रुपया कम लेके जाएगा। और कितना ज्यादा मत जाइए। और वैसा कितना दिन भर में? और उससे पूछा ही नहीं गया हाँ। कि भैया हम 2% तुम्हारे यहाँ ऊपर लगा दें। हम लोग के ऊपर तो लगा ही रहा है, लेकिन सबसे पहले किसके ऊपर लग रहा है? जिसके लिए बोल रहा हूँ, किसान के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, किसान के हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किसान के ऊपर 2% आप लगा दें। हमारे अगल बगल पड़ोसी राज्य में भी कहीं नहीं है, और कहीं मंडी व्यवस्था है भी, तो हम मंडी में बहुत ज्यादा सुविधाएं दी गई है। नहीं देखिए, सोनवा वाले से मोबाइल बात हुई है, और आप लोग भी ऐसा क्या कि हम लोग की जरूरत पड़ेगी, हम लोग भी आ जाएंगे। ये बंदी के दौरान अगर आप सोनवा कुलकेरा मनोहरपुर बोलने चलेगा, हम लोग भी चलेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग भी चलेंगे और वहाँ बोलेंगे। फोन से लगातार समय से बात हो रही है, 2 मिनट के अंदर सोनवा वाले ने भी पूरे समर्थन देने की बात कही है। हाँ, एक दिन नहीं पर दूसरे बुला दिया कवरेज के लिए, चल गया नहीं करते। सिर्फ हम लोग चैम्बर के भरोसा में रहेंगे, जिला हमारा आएगा और सब कुछ करेगा। इसमें आप अनुमंडल का भी हुआ बनिए, आप चलिए, तब जाके बात बनेगा। नहीं, जरूरत पड़े हम लोग को बुलाइए, हम लोग आएंगे साथ चलेंगे। लेकिन खाली आप जिला में छोड़ दिए, जिला वाला छोड़ देगा, राज्य में तो नहीं चलता। 15 आदमी का टीम बनाइए, 5 आदमी ऐसा डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको गोलकेरा मनोहरपुर जाना है, और इसके लिए आप लोग लोकल में एक फंड इकट्ठा कर लीजिए। हम लोग चवासा में भी एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लोकल में भी आप लोग एक फंड इकट्ठा कर लीजिए। 1000-2000 जो लगता है आप लोग मिलाकर के एक फंड इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि भाई आपको गोलकेरा जाना है, मनोहरपुर जाना है, तो आदमी फ्रीली होकर जा सके, किसी एक के ऊपर लोड ना पड़े। तो फंड इकट्ठा करके घूमना तो पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस भी कराना है और हमें अपना व्यापार भी बचाना है। जैसे उन्होंने कहा ना कि कल को उसको राउरकेला का घाट चलेगा, उससे भी रोकना है, उनको अपने साथी रखना होगा हमको। बंद करेगा तो अपने आप। हाँ, तो एक दिन आप चले जाइए, फिर मनोहरपुर यहाँ से निकल करके मनोहरपुर गोलकेरा तो एक दिन में हो जाएगा। कल हम लोग जयगढ़ जाने का मकसद यही था। कल हम लोग 12 बजे रात में लौटे हैं जयगढ़ से। जयगढ़ के बगल में चंपुआ है, उड़ीसा बॉर्डर है, वहाँ का व्यापारियों को हम लोग सब वहाँ की कमेटी बना के 10 आदमी कमेटी बना, वो लोग भी बोला है न तो उड़ीसा से घुसने देंगे, न इधर से कोई जाएंगे, दुकान सब बंद रहेगा। वो लोग भी बोला एक जगह हम लोग सबको एकत्रित रहेंगे, 5-10 आदमी सबको रिक्वेस्ट करेगा, कोई खुला है तो बंद करेगा। तो बॉर्डर एरिया देखिए, चाईबासा के भी दोनों तरफ बॉर्डर है,
बैरकपुर से जो माल आता है, इधर रोजमा से भी आता है और जैतगढ़ से भी आता है, 3 तरफ से आता है चैनल। उसको हम लोग भी तो रोक रहे हैं, हम लोग भी रोक रहे हैं उसको। तो आप लोग का जिसे राउरकेला से अगर है, ये जिम्मेदारी आप लोग का है। नितिन बाबू, जैसे ही आंदोलन बड़ा आंदोलन है, आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जो 2% टैक्स का क्या मामला है और जैसे कल से क्या तैयारी है? देखिए, झारखंड सरकार द्वारा कृषि कर के रूप में जो 2% टैक्स लगाने की बात कही जा रही है, देखिए ये तो पूरी तरीके से किसान विरोधी, जन विरोधी और व्यापारिक विरोधी है। क्योंकि 2% अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो इससे सबों को काफ़ी नुकसान होगा। और झारखंड में तो खाद्यान्न से संबंधित एवं वनोत्पाद से संबंधित तो उद्योग बचेंगे ही नहीं, सारा उद्योग बंद हो जाएगा। क्योंकि खाद्यान्न या वनोत्पाद का जो भी कारोबार है 1% में काम हो जाता है, तो भैया आप 2% जब कर ही लगा दोगे तो व्यापारी व्यापार कहाँ करेगा। और उसके बाद इससे जो वनोत्पाद से संबंधित हमारे किसान हैं या धान, झारखंड में उपज सिर्फ धान की है। धान की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे यहाँ की राइस मिल बंद हो जाती है तो वो जो किसान है वो किसको धान बेचेंगे? कल को वो किसान के धान के खरीदार यहाँ नहीं मिलेंगे और वो धान और सस्ती हो जाएगी। तो सरकार किसके हित के सोच करके ये कर लगाना चाह रही है, ये तो हम लोग की समझ से परे है। इसलिए हम व्यापारीगण पूरे राज्य में कल से पूरी तरीके से आवक को, खाद्यान्न की आवक को बंद कर रहे हैं। और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी और ये काला कानून वापस नहीं लेगी, तब तक ये अनिश्चित काल के लिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। नितिन जी, मेरा सवाल है कि इसका कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो बंद होगा, और ये कुछ जल्दी नहीं हो जा रहा है कि आज से आपने अनाउंस किया कल से सारे दुकान बंद हो जाएंगे। बच्चे हैं, दूध है, आलू, जैसे आपने कहा कि आलू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कल से जब पूरा इस तरह का लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी तो गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? पहले मैं ये बता दूं कि घोषणा आज नहीं हुई है, घोषणा 8 तारीख को ही हो चुकी है कि 15 तारीख से इसकी बंदी होगी पूरे राज्य स्तर पर। ये घोषणा 8 तारीख को हम लोगों पे इसका चर्चा नहीं है। ये चर्चा नहीं आई किस कारण से तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 8 तारीख से ही इसकी घोषणा पूरे राज्य में हो गई है। और हम लोग ये पिछले लगातार 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि माननीय मंत्री जी का पुतला दहन करना हो, चाहे जितने भी विधायक गण हैं सबों को ज्ञापन सौंपना हो, ये लगातार यहाँ अखबार के माध्यम से भी बातें आ रही है। और हर बार ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख से ये जो है पूरे राज्य व्यापी खाद्यान्न की हड़ताल होगी। क्या क्या इस पर क्या क्या चीज़ बंद होगा, वो क्या क्या दुकानें बंद देखने को मिलेगी, ये चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि क्या क्या दुकानें कल जो है बंद रहेंगी, कल से बंद रहेंगी। देखिए, खाद्यान्न संबंधित जितने दुकानें हैं, चावल, दाल, आलू, प्याज की, वो सारी बंद रहेंगी। और आपकी वनोत्पाद से संबंधित जैसे कि इमली, महुआ की जो खरीद बिक्री, धान की जो खरीद बिक्री है, वो भी पूर्णतः बंद रहेगी। दूध इसमें शामिल है? दूध इसमें शामिल नहीं। दूध शामिल नहीं है ना। और एक सवाल नितिन बाबू, ये आपका जो लैंपस वगैरह में जो किसान धान लेके आते हैं उस पर क्या है? देखिए, किसान लैंप्स में धान अगर खरीदते हो सरकारी खरीदारियों से व्यापारियों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा सर, एक चीज़ मैं उसमें और मेंशन करूंगा, ये सिर्फ होलसेल है या रिटेल भी है? और रिटेल है तो किस तरह का है? क्योंकि आप रिटेलर शॉप देखिएगा तो हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में शॉप होता है। अब हर चीज़ पे तो पहुंच के बंद नहीं करा सकते हैं, तो ये बंद जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से सब जगह पहुँच नहीं बना सकते, लेकिन आपके माध्यम से तो जरूर पहुँच बना सकते हैं जी। और हम सारे जितने होलसेलर हैं और जितने रिटेलर हैं सबों से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं व्यापारी, ये जो आंदोलन है उसमें साथ दें। क्योंकि अगर साथ नहीं देंगे तो ये काला कानून अगर लागू हो जाएगा तो कल को व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं में व्यापार बंद करके यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। हमारा कहना यही है कि ये जो कृषि कानून जो अभी हम लोगों पर थोपा जा रहा है, ये 2015 से पहले भी था। 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इसे भ्रष्टाचार का जनक, जन विरोधी एवं अनुपयोगी मानते हुए इसे शिथिल कर दिया गया था।
इसी विधेयक को वापस आज 2022 में हम लोगों को ऊपर पुनः थोपा जा रहा है, जो कि एकदम गलत है, जन विरोधी है, भ्रष्टाचार का जनक देने वाला है। 2017 में केंद्र सरकार द्वारा नई कर प्रणाली जीएसटी लागू की गई थी, जिसके तहत उसका आधा राजस्व केंद्र सरकार को प्राप्त होता है और आधा राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। जब ये कर प्रणाली लागू की जा रही थी, उस समय देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा इसकी सहमति दी गई। जब जीएसटी के द्वारा आज संपूर्ण देश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह होता है, तो फिर किसी भी राज्य में ये अतिरिक्त कर लगाने की क्या आवश्यकता है? आज व्यापारी जिस कर प्रणाली को सहर्ष स्वीकार करते हुए इतना राजस्व संग्रह करके केंद्र सरकार को देता है, जिसका 50% हिस्सा राज्य सरकारों को भी मिलता है, इसके बाद पुनः अतिरिक्त कर राज्य सरकार, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड की जनता पर थोपा जाना, ये एकदम गैर वाजिब है और गैर जिम्मेदाराना है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। भैया, जैसे पूरे अब जो सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं या सांसद है, कल परसों से लगातार ये खबरें हम लोग देख रहे थे, जो ज्ञापन आप लोग सौंप रहे थे, सांसद मैडम को भी सौंपे, चाईबासा विधायक जी को भी ज्ञापन सौंपते हम लोग देख रहे हैं। इस तरह लगता है पूरे राज्य में कहीं ना कहीं सौंप रहे होंगे, इसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है या क्या उम्मीद है? हम लोग जहाँ जहाँ अभी तक ज्ञापन सौंपे हैं, सांसद महोदया को भी सौंपा गया है, विधायक को भी सौंपा गया है, सभी ने इस बिल का विरोध किया है। और जब हम लोगों ने इस बिल की विसंगतियों से उनको अवगत कराया, तो वो लोग भी इस बात को माने हैं कि हाँ, ये गलत हो रहा है। हम लोग इसका विधानसभा में लोकल जनप्रतिनिधियों का कितना सपोर्ट है? लोकल जनप्रतिनिधियों का अभी तक तो हम लोग का बातचीत का माध्यम से ही लग रहा है कि उनका समर्थन है हम लोग के साथ में। ओके, धन्यवाद। नितिन बाबू, पिछले बार भी आप लोग बड़ा आंदोलन किए थे, जैसे भैया बता रहे थे कि हम लोग का आंदोलन के बाद जो है इस जो अतिरिक्त कर वाला नियम को शिथिल किया गया, अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है इसका? बीच बीच में फिर ये सरकार में पिछली बार तो जब विधेयक को राज्यपाल महोदय ने वापस किया था उस समय माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब ने जो हमारे फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ये आश्वासन दिया था कि इसको पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा, तब हम लोगों ने आंदोलन वापस कर लिया। अब उसके बाद ये फिर क्यों विधेयक किया? हम लोग तो लास्ट टाइम ये समझे थे कि ये पूर्णतः निरस्त हो गया, लेकिन माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने फिर से इसे कैबिनेट से पास करा, विधानसभा से पास कराकर फिर से इसे राज्यपाल महोदय को भेजा। अब फिर से अभी वो मोहर लगाकर वो भेज दिए हैं। तो हम तो इस बार हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो पूर्णतः निरस्त करने की ओर ही कर रहे हैं, कि हम तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक ये सारा कानून इसका अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता हो। थैंक यू। जैसे कुछ व्यापारी यहाँ बैठक के दौरान कुछ समस्याएं रखते हैं, रात को गाड़ी आएगी, सवेरे माल उतारना है, नहीं उतारना है, आप शहर के व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? शहर के व्यापारियों से हमारा हमेशा अच्छा सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि ये चैम्बर की लड़ाई में शहर का व्यापारी पूर्णतः साथ देगा। और ये सिर्फ व्यापारियों की लड़ाई नहीं है पत्रकार से, ये लड़ाई आम जनता का है। आप भी इसमें पीस रहे हैं। एक तेल का 200 रुपया लीटर है, अगर उसमें सीधा 2% बढ़ता है तो आपको 4 रुपया आपको भी लग रहा है। ये सिर्फ व्यापारियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यापारी जरूर आगे बढ़ के लड़ रहा, लेकिन लड़ाई आपकी भी है। तो हम तो चाहेंगे शहर वासियों से कि सब कोई इस पर सपोर्ट करे। थोड़ा सा हम लोग दुकानदार जो आए हुए, जो व्यापारी आए हुए, उन लोग का भी पक्ष ले लेते हैं। अल्ताफ भाई हमारे साथ हैं। अल्ताफ जी, बताइए कि आप जैसे महुआ के कारोबारी हैं और भी चीज़ का आपको कारोबार है, तो कितना चक्रधरपुर के व्यापारियों का कितना समर्थन रहेगा इसमें? जहाँ तक कि वन उपज के व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय चाईबासा जिला से दीपक जी आए हुए हैं, और जो चक्रधरपुर के वन उपज के व्यापारी 10 व्यापारी हैं जो गद्दीदार हैं, इन लोगों के साथ बैठ के एक मीटिंग किया गया 11 बजे। इसमें जितने हम लोग के डिपार्टमेंट के लोग थे सब इस पर सहमति व्यक्त कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से हम लोग जो खरीद बिक्री उतार चढ़ाव कोई भी नहीं होगा। आज जब तक हमारा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का आदेश नहीं आएगा, ये बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक ये बंद रहेगा, अनिश्चित काल बंद रहेगा कल से। बहुत धन्यवाद आपका।
और बोलेंगे सर, आप भी चक्रधरपुर के एक व्यापारी हैं जी। और शायद आलू है, गल्ला हाँ, गल्ला का है। तो आप लोगों का कितना सपोर्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ? पूर्ण रूप से सपोर्ट है। मतलब कल चक्रधरपुर में ये सारे जितने भी कारोबार है वो बंद देखने को मिलेंगे? जरूर जरूर, है ना? 100% बंद है, सब बंद है, एक भी माल इधर से उधर नहीं जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल सबके साथ बस सबको सपोर्ट आप लोग का भी चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात नहीं।